वैसे आपका वेलकम माय यूट्यूब चैनल से नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन में इफ एल्स की कंडीशन कैसे काम करती हैं। ठीक है, बेसिकली ये होती है कंडीशंस। ठीक है, पाइथन को ये होती है कुछ स्टेटमेंट्स। ठीक है, और उन स्टेटमेंट्स के ऊपर हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हम अगर कह रहे होते हैं कि यार अगर ये काम है तो ऐसा कैसे होगा, अगर ये काम इस चीज़ के इक्वल हुआ तो ये काम कैसे होना चाहिए, अगर ये काम इस ऐसे ना हुआ तो फिर कैसे होना चाहिए। ठीक है, अगर ये काम इससे इस लेवल जिस तरह आज ये बारिश कम हुई तो कल हम ये काम करेंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन हुई तो हम ये काम करेंगे। ठीक है, इफ़ होगा ये तो फिर एल्स होगा। ठीक है, तो इस तरह हम कर रहे होते हैं। कभी कभार हम ये कह देते हैं कि अगर ये हुआ तो मैं ये कर दूंगा, वो इफ़ ही होता है। अगर इफ़ के बाद एल्स है तो फिर इफ़ एल्स होता है। ठीक है, या इस तरह मल्टी कंडीशनल भी होता है कि अगर ये काम हुआ तो फिर मैं ये भी करूँगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये भी हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है। तो फिर मल्टी इफ़ और मल्टी एल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं यूज़ करना पाइथन कंडीशंस को। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक इनिशियलाइज़ कर लेते हैं जी ए को, और दूसरा हम इनिशियलाइज़ कर लेते हैं जी 54, मतलब बी इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, हमने अब चेक करना है इफ़ के कीवर्ड को। इफ़ कीवर्ड बेसिकली एक कंडीशन को शो करता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं जी कि इफ़ स्टेटमेंट अगर हमारे पास है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो आप बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, सॉरी ए इज़, सॉरी अभी मुझे एरर देगा क्योंकि ना मैंने ए इज़ ग्रेटर, मैं फ्रेटर गया ग्रेटर। ठीक है, ये आ जाएंगे, मैंने ग्रेटर यही लिखता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या है, ए हमारे पास इतना नहीं है, मतलब बड़ा, तो अब ये इसने चला के नहीं दिया, तो ये हमारे पास क्या है, इफ ए, अगर देखें ये कंडीशन है, जैसे ही ये हुई ठीक, तो इसने मुझे ए इज़ इक्वल टू ग्रेटर प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, बट जब तक ये फॉल्स थी, ठीक है, जब तक ये फॉल्स थी तो इसने मुझे कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। इसमें कुछ इंडेंटेशन के हमारे पास कुछ सिंटैक्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ना, अगर मैं इसका ये इंटैक्स है कि इसने ना कुछ टेप की स्पेस लेनी है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ तो ये मुझे कहेगा इंडेंटेशन एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 3। ठीक है, तो मुझे ये यहाँ पर क्या करेगा, इंडेंटेशन एरर देगा। ठीक है, तो आप इस इंडेंटेशन एरर से तंग होंगे और आप पाइथन को छोड़ देंगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब हम जाते हैं जी एलएफ पे। ठीक है, कभी कभी हम कह रहे होते हैं कि यार कंडीशन, मतलब एक कंडीशन है ना कि हमने ये काम कर दिया, मतलब तुम्हारे पास मल्टी कंडीशन जब आ जाती है फिर हम यूज़ करते हैं एल इफ़ को या एल्स इफ़ को। ठीक है, मतलब कि अगर ये हुआ या फिर अगर ये हुआ। ठीक है, एल्स इफ़ जब आ जाए तो उस तरह हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे हम यूज़ करते हैं इफ़, जिस तरह हमने ये यूज़ कर लिया, इफ़ ए इज़, मैं इसको करता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ जी एल इफ़। ठीक है, एल इफ़ मैं यहाँ पर एल इफ़ यूज़ करता हूँ, और मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ ए लेस दैन बी। ठीक है, और अब बी अब प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो जी, बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो उसने मुझे एल इफ़, देखो मैंने यहाँ पर उसको दो कंडीशन दे दी, अगर ए बड़ा है और अगर ए छोटा है। ठीक है, अगर ए बड़ा है तो आप ए इज़ इक्वल टू ग्रेटर प्रिंट कर दो, अगर ए छोटा है तो आप बी इज़ इक्वल टू ग्रेटर प्रिंट करके मुझे दे दो। ठीक है, इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके अलावा हम क्या करते हैं जी, एल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एल्स बेसिकली ये होता है अगर ये कुछ भी नहीं है तो हाँ, फिर तो जिस तरह हम नहीं कहते कि यार हाँ ये काम कर दो, अगर सारी हदें पार हो गई तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, या फिर ये काम कर दो। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम ऐसा कर देते हैं, इन सब को हम लिख देते हैं यहाँ पर, और हम इसको करते हैं जी एल्स। ठीक है, एल्स में कर देता हूँ जी प्रिंट नो सोल्यूशन बेटा। ठीक है, जिस तरह नो सोल्यूशन बेटा। ठीक है, इस तरह मैं कर देता हूँ। ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर ना इनकी वैल्यूज़ को मैं इक्वल कर देता हूँ। यहाँ पर भी 43 है तो मैं यहाँ पर भी 43 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे ही यहाँ पर करूँगा तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा नो सोल्यूशन बेटा, क्योंकि ना मेरी एक कंडीशन नहीं है इसमें कि मैंने इन दोनों को इक्वल की कंडीशन दी ही नहीं हुई। ठीक है, तो जहाँ पर इक्वल की कंडीशन नहीं है तो वो मुझे कहेगा कि आप इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा,
एल्स इफ़ के साथ मैं ए इज़ इक्वल टू बी की कंडीशन दे दूँगा और मैं करूँगा, मैं प्रिंट कर दो आप ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, मैं जब यही करूँगा तो वो मुझे कह देगा कि ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक सिंटैक्स है शॉर्ट हैंड इफ़ का। ठीक है, शॉर्ट हैंड इफ़ बेसिकली हमारे पास ना इसको हम यूज़ करते हैं इफ़ शॉर्ट हैंड इफ़ का मतलब है कि एक ही लाइन में हम कोड लिख लेते हैं। उसके लिए ना हमारे पास क्या है जी, एक ही स्टेटमेंट होती है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हम कैसे लिखते हैं, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो ए इज़ ग्रेटर। ठीक है जी, इस तरह। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स है, तो अब हम क्या करते हैं, इक्वल टू की कंडीशन हमारे पास सच है तो इसने हमें इस तरह करके दे दिया। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड हम इफ़ एल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स हम कैसे लिख सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रिंट कर दो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स। ठीक है, शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास आप लोगों को पता है ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, 43 है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर दो ए, प्रिंट कर दो ए को नहीं, प्रिंट कर दो यार आप ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, ए ग्रेटर प्रिंट कर दो इफ़ ए ग्रेटर देन है बी के। तो ठीक है, एल्स आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है जी, अब आप लोग देखेंगे कि हम बिल्कुल इस तरह लिखेंगे जिस तरह हम एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। जिस तरह या ये चीज़ लिख दो, अगर ये चीज़ है तो, अगर ये चीज़ है तो ऐसे कर दो, ये नहीं है तो ऐसे कर दो। ठीक है, तो बिल्कुल हम जिस तरह एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं ना, सेम इसी तरह हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें पाइथन में भी चीज़ें सारी की सारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एल्स के हम फर्दर चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम एल्स के डिफरेंट पार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं कि हमें अगर यहाँ पर करना चाहूँ, ये मैंने कर दिया, उसके बाद मैं करना चाहता हूँ एक और एल्स को यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब एक दफ़ा मैंने एफ़ यूज़ कर लिया। ठीक है, और दूसरी दफ़ा मैंने यूज़ कर लिया, दो इफ़ एल्स की कंडीशन में यूज़ करें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इस चीज़ को सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर सॉरी कंट्रोल वी करता हूँ और मैं यहाँ पर ना इस चीज़ को यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ, ग्रेटर देन बी मैं यहाँ पे कर देता हूँ इक्वल, और यहाँ पे मैं लेट्स रन इट अगेन, ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब इसने वही चला दिया, लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने सिंपली कर दिया, मैं इसकी कोई सही एग्जांपल आप लोगों को नहीं दे सका, बट इसको आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ए मेरे पास, ए को मैं वेरिएबल इनिशियलाइज़ करता हूँ, बी में एक नया वेरिएबल इनिशियलाइज़ करता हूँ, सी में एक नया वेरिएबल इनिशियलाइज़ करता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। ठीक है, इफ़ लॉजिकल ऑपरेटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, एंड सी ग्रेटर देन ए। ठीक है, आप प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो बोथ आर गुड। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों कंडीशंस ठीक है आपकी, बट दोनों के दोनों कंडीशंस ठीक नहीं है, तो ये क्या करेगा, हमें प्रिंट करके नहीं देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आर का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आर का ऑपरेटर क्या करता है कि मतलब कोई एक भी ठीक होगी ना, तो उसको क्या करेगा, वो हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है जी, मिसाल के तौर पे इफ़ नॉट। ठीक है, इफ़ नॉट आप देखिएगा अभी, इफ़ नॉट ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर नहीं है ए बड़ा बी से। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दो प्रिंट ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। ठीक है, ऐसा लिख दो ना यार, ऐसी कोई बुरी बात थोड़ी है। तो ये क्या करेगा, ऐसा लिख के हमें दे देगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आते हैं जी, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखे कि हमारे पास नेस्टेड डिक्ट आ जाती, डिक्शनरी आ जाती है, तो सेम इसी तरह हमारे पास ना नेस्टेड इफ़ भी आ जाते हैं, नेस्टेड इफ़ भी आ जाते हैं, नेस्टेड इफ एल्स भी आ जाते हैं, नेस्टेड एल्स इफ भी आ जाते हैं। तो वो बहुत सारी कंडीशन हमारे पास बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करते हैं जिसको हम 87 वैल्यू देते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ कि इफ़ आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू 10 से ग्रेटर है। ठीक है,
तो आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो एक्स इज एक्स, या लिख दो सिंपल अबव 10, ठीक है, इतना प्रिंट कर दो और कुछ भी ना प्रिंट करो, ठीक है। अगर मैं इसको एक और सब कंडीशन दे देता हूँ, मैं इसको एक सब कंडीशन ये दे देता हूँ कि इफ़ x ग्रेटर देन 20, ठीक है, मैं एक इसको, अब देखें पहली कंडीशन तो है ही, ठीक है, हमें ये चीज़ का भी पता है कि जो x है वो 10 से बड़ा है, ठीक है, तो वो हमें ये प्रिंट करके देगा। अब वो जब दूसरी कंडीशन पे आएगा वो देखेगा ये 20 से भी बड़ा है, तो ठीक है, तो वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा ऑल्सो अबव 20, ठीक है, तो वो देखेंगे यार इससे ये भी ठीक है, तो ये इसको भी ठीक कर देते हैं। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, एल्स, अगर इन ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया कि एल्स मतलब ना जो कुछ, जब कुछ भी नहीं बचता तो एल्स हो जाता है, ठीक है। तो अब एल्स जो है ना, एल्स हम कहेंगे नो वरीज, नो वरीज ब्रो, ये हम कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा कि जैसे ही वो इस लूप के इस कंडीशन के पास आया, ठीक है, उसने एक कंडीशन चेक की, ठीक थी, वो कंडीशन के अंदर नेस्टेड इफ में चला गया, ठीक है, नेस्टेड इफ में गया तो उसने कहा कि एक कंडीशन तो मेरे ऊपर थी कि यार अगर ये 10 से बड़ा है, तो मेरे अंदर ना इसके बाद एक और कंडीशन लगी हुई है इफ़ की ही, ठीक है, तो उसको भी चेक करेगा, अगर इन दोनों ठीक हुई तो वो क्या कर देगा, इनमें से एक जो भी ठीक हुई उसको प्रिंट करके हमें दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ना एक पास की स्टेटमेंट आ जाती है। बेसिकली पास की स्टेटमेंट हमारे पास होती है कि हम अगर देखें, मैं आपको पास की स्टेटमेंट का बेसिक मकसद बताऊंगा, ठीक है। इफ़ बी लेस देन ए है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह करके ना अगर रन करूँ तो ये मेरे पास क्या है जी, सिंटैक्स एरर इनकम्प्लीट इनपुट, ठीक है। तो हमें एरर आएगा, एम्प्टी का एरर आएगा, ये किसी भी जगह से किसी ने कोई भी एरर आ सकता है, जहाँ पर हम कोई कंटेंट नहीं डालते तो वहाँ पर कोई ना कोई हमें एरर राइज हो जाता है, ठीक है। तो पास का जो एरर, पास जो होता है ना, हम पास कर दें, अगर हम पास को यूज़ करें तो ये क्या करता है, उसको एरर को रिमूव कर देता है, ठीक है। मतलब ये क्या कहता है, पास कहता है गुजर जाओ यहाँ से, एरर नहीं देना, ये अपना बनता है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो चुका है जी हमारा इस वीडियो का टास्क, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे होंगे वो वाइल लूप्स और ये लूप्स शूप्स के ऊपर काम होगा हमारा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों का जो टास्क है वो मैं आप लोगों को दे दूँ। टास्क जो है ना वो आप लोगों ने क्या करना है, नेस्टेड इफ़ एल्स, ठीक है। ये मैंने अभी नेस्टेड इफ़ किया है, मतलब नेस्टेड एक दो कंडीशंस दी है, उसके बाद एल्स की कंडीशन में चला गया। आपने नेस्टेड एल इफ पे भी जाना है, नेस्टेड एल्स एफ पे भी जाना है, और आपने बहुत सारे काम करने हैं इसमें, और अंदर से कंडीशन भी इसके ऊपर लगानी है, एंड आर ऑपरेटर, बहुत सारे इसके ऑपरेटर वो भी आप लोगों ने यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, नेस्टेड इफ एल्स पे जाना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो वाले यूज़ करने हैं, और इन तमाम को आपने कंप्लीट करना है। और जहाँ आप लोगों को एरर वगैरह आए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट कर देना, तो मैं वहाँ पर आप लोगों को सोल्यूशन इसका बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके।